हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी पर। तो आजकल बहुत फॉर्म में चल रहा हूँ और यूट्यूब पे कभी भी क्लास को मिस नहीं होने दे रहा हूँ। आज ये डेली डोज सीरीज़ का 4th पार्ट है और मैं जो भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 100% है कि आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है। और ये भी क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे प्रिपोजिशन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ बेनिफिशियल डैश हेल्थ। यहाँ पे वॉक की स्पेलिंग जो है मुझसे गलत लिख गई है। यहाँ पे हम वॉक को ठीक कर लेंगे। वी की जगह क्या आ जाएगा, आपका डब्लू आ जाएगा। ओके, और बेनिफिशियल के साथ आपकी जो प्रिपोजिशन आती है वो टू। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, सही है। जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी हो उसको लिख दीजिएगा। देन मैं आपको पर्सनल मैसेज करके वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई कैन कोप डैश विद एनी प्रॉब्लम। हमें पता है कोप के साथ दो प्रिपोजिशन आती हैं, एक कोप अप आता है और एक कोप विद आता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कोप के साथ प्रिपोजिशन दे रखी है और बीच में गैप दे रखा है, पूछा है, तो हमारे दोनों तो एक साथ नहीं आ सकती हैं। कोप अप विद तो एक साथ आएगा नहीं, या तो कोप के साथ अप आएगा या विद आएगा। ऑलरेडी विद लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट ऑप्शन है, नो प्रिपोजिशन। यहाँ पे हम किसी भी प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। आपको अगर इस सीरीज़ की सारी वीडियो अच्छी लग रही हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सकें और अपने एग्ज़ाम में अपने स्कोर को हाई कर सकें। हिज फादर डाइड डैश कैंसर। डाइट के साथ 3-4 प्रपोजिशन आती हैं जब भी हम किसी बीमारी से मर जाते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्या है, एक बीमारी है। तो अगर हम कोरोना से मर जाते हैं तो हम लिखेंगे ही डाइड ऑफ कोरोना, कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 क्या है, एक बीमारी है, एक डिसीज़ है। तो जब भी हम किसी बीमारी से मरते हैं तो उसके साथ प्रिपोजिशन आती है आपकी ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, यू आर नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट टू ऑफ फॉर ऑन। एलिजिबल का मतलब होता है योग, तो एलिजिबल के साथ आपकी प्रिपोजिशन फॉर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। सी हैज़ अ ग्रेट पैसन डैश नेचुरल ब्यूटी। पैसन का मतलब होता है जुनून होना, कि उसके नेचुरल ब्यूटी की तरफ बहुत जुनून है। तो यहाँ पे पैसन के साथ आपकी प्रिपोजिशन फॉर आती है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ही इंसिस्टेड डैश कंप्लेनिंग अगेंस्ट द ऑफिसर टू, इन, ऑन, फॉर। इंसिस्ट के साथ आपकी प्रिपोजिशन ऑन आती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। सही है। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं, देन मैं आपको पर्सनल मैसेज करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। हिज पाथ इज बी साइड डैश मैनी डिफ़िकल्टीज। बी साइड के साथ कौन सी प्रिपोजिशन आती है, टू, फॉर, विद, ऑफ। तो बी साइड के साथ आपकी प्रिपोजिशन आती है विद। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। विद, बी साइड विद मतलब होता है भरा हुआ। यू आर एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। एडिक्टेड का मतलब आप समझते हैं जैसे किसी की दारू की लत लग जाती है, जुए की लत लग जाती है, तो एडिक्शन बोलते हैं उसे। तो इसके साथ प्रिपोजिशन कौन सी आती है, फॉर, टू, इन, विद। तो एडिक्शन के साथ प्रिपोजिशन आती है आपकी टू। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। आई एम प्राउड डैश माई हेरिटेज टू, ऑफ, इन, फॉर। प्राउड आपको सभी लोगों को पता है, प्राउड घमंड करना, तो प्राउड के साथ प्रिपोजिशन ऑफ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ही डाइड डैश हंगर, ऑफ, इन, फ्रॉम, फॉर। अभी मैंने बताया था डाइड जब भी हम किसी बीमारी से मरते हैं तो ऑफ आता है, और जब भी हम किसी कारण के बस, किसी कारण, हंगर भुखमरी हुई तो भुखमरी के कारण मरे तो क्या हो गया, फ्रॉम। तो जब भी किसी रीजन से मरते हैं तो डाइट के साथ प्रिपोजिशन फ्रॉम आती है। ओके, सही है। प्लीज़ वेट डैश मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत इजी है कि वेट के साथ जो प्रिपोजिशन आती है वो आपकी क्या आती है, फॉर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके,
नेवर क्वेरल डैश योर फ्रेंड। क्वेरल मीन्स होता है किसी से झगड़ा करना, और क्वेरल के साथ प्रपोजिशन दो आती हैं, एक विद आती है और एक ओवर आती है। विद का यूज होता है जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी व्यक्ति से लड़ते हैं तो क्वेरल के साथ विद लगता है, और जब हम किसी चीज़ के ऊपर लड़ते हैं तो क्वेरल के साथ ओवर लगता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वह अपने फ्रेंड से लड़ रहा है तो क्वेरल के साथ आता है आपका विद। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। दे हैव क्वेरल्ड डैश अ पीस ऑफ लैंड। अभी मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पे क्वेरल्ड के साथ क्या आएगा, ओवर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। दे हैव क्वेरल्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड। वे झगड़ा कर रहे हैं एक भूमि के टुकड़े के ऊपर। सी वांट्स टू गेट रिड डैश द ब्राउन फॉक्स। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना। बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। आपके एयरफोर्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं। द रिजल्ट इज़ बीइंग अवेटेड डैश। अब मैंने बताया था वेट के साथ प्रिपोजिशन फॉर आती है, लेकिन अवेट जो होता है उसके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी। तो ये सारे लोग ध्यान रखेंगे कि वेट के अवेटेड के साथ नो प्रिपोजिशन, नो प्रिपोजिशन, ना फॉर आएगा, ना इन आएगा, ना टू आएगा, ना विद। नो प्रिपोजिशन, नो। यहाँ पे मैं ऑप्शन डालना भूल गया हूँ, अवेट के साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे फॉर का यूज़ कर देते हैं, उन्होंने देखा कि अवेट लिखा हुआ है, उन्होंने फॉर लगाया और समझा रहे मेरा तो क्वेश्चन ठीक हो गया, लेकिन नहीं होता। अवेट के साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आती है। तो आज इतनी ही प्रिपोजिशन है, जिसमें से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिपोजिशन है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको आप होपफुली केयरफुली वॉच कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आप लोगों को अगर अच्छा लग रही हैं डेली डोज सीरीज़ की ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।